अक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, एक कविता याद आती है, छोटी सी कविता है। लाजवाब है मेरे दोस्त को फसाना, लाजवाब है मेरे दोस्त को फसाना, कोई सीखे इनसे हर पल मुस्कुराना, कोई सीखे इनसे हर पल मुस्कुराना। बड़ी मुश्किल से सीखा होगा इन्होंने मुस्कुराना। दोस्तों, वर्गमूल क्या होता है, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 और चलते हैं बिल्कुल लाजवाब थ्योरी को चलते हैं। तब उसके बाद चलेंगे कुछ बेसिक है, बेसिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, कह रहा है कि स्क्वायर रूट, कहता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है। कहता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है। वह गुणनफल संख्या के वर्ग तथा स्वयं संख्या गुणनफल को स्वयं संख्या के गुणा, नहीं 2 है तो 2 ही के गुणा को, 3 है तो 3 ही के गुणा को, अरे गुणनफल को वर्गमूल कहते हैं। इसे हम रूट से सूचित करते हैं। ये चिन्ह जो है रूट का है दोस्तों, बिल्कुल शानदार है। अब देखो, कहता है 3 गुना 3 9 हुआ, अतः 9 का 3 का वर्ग 9 होता है। 3 गुना 3 वर्ग मीन्स स्क्वायर। यदि आप 3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल, यदि आप 9 का वर्गमूल निकालते हो, 9 है तो 9 का वर्गमूल निकालते हो 3 तिहाई 9। यानी कैसे, जितना संख्या से लगाते हैं उतना संख्या से हमको गुना भी करना पड़ता है, उस संख्या को भागफल में लिखना भी पड़ता है, गुना करके दोनों संख्या को लिखना पड़ता है, तब ये आ जाता है आपका 3। ये हो गया जोड़ने के बाद 6। यदि इसका दोगुना है तो वर्गमूल मेरा सही है, यदि 3 है ये 6 है तो वर्गमूल मेरा सही है। अब देखिए, क्या है कि संख्या का वर्ग, संख्या का नहीं स्क्वायर ऑफ नंबर, कहता संख्या का वर्ग क्या होता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 से ही गुना करेंगे तो इसको 4 कहते हैं। 4 का यानी 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग यानी 2 पर पावर 2, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल शानदार, एकदम बारीकी तरह से आप लोग बेसिक चीज को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि नोट में दिया है कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या हो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं, और जिस संख्या का परिपूर्ण रूप से कर्ज है। पूर्ण वर्ग कौन कौन है, यदि यहाँ 16 दिया है भाई तो 16 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। 4 चौको 16, ये 16 4 है, ये 16 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। 4 यहाँ लिखे तो 4 यहाँ भी लिख दिए। अब देखो, ये 4 यहाँ भी लिखे इसलिए कब गुना करके यहाँ लिख रहा है, तो इसको 4 गुना 4 16 हो गया। तो अब 2 बार यहाँ लिख दिए तो इसको बाद में जोड़ना पड़ता है, जोड़ दिए, 4 चौको 16, ये 4 दूनी 8। अब कहते ये पूर्ण रूप से कट गया तो पूर्ण वर्ग है। अब कहते दूसरा नंबर, जिस संख्याओं को संख्या के इकाई अंक का स्थान 2 यानी ऐसे करके 242 है, यानी 2 है। कहता है यदि इकाई स्थान का अंक 2 या 243 है या 237 है, यानी किसी इकाई स्थान का अंक, इसका भी इकाई स्थान, इसका भी इकाई स्थान, इकाई स्थान का अंक। इधर से हम इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं तो इधर ये ना हुआ इकाई, इधर से हम नहीं करते हैं, बायां साइड से नहीं दायां साइड से करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई स्थान पर, ये भी इकाई स्थान पर, ये भी इकाई स्थान पर 8 हो। तो देखो, यदि संख्या की इकाई स्थान का अंक 2 3 7 और 8 रहे, यानी ये सब रहे, 8 रहे, तो हम क्या सम हो तो उस संख्या का कभी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। यदि इकाई स्थान के ये भी इकाई स्थान, ये भी इकाई स्थान, ये भी इकाई स्थान, इसके अंत में इधर से हम दाते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, यदि इसके इकाई स्थान का अंक यदि 2 रहे 3 रहे 7 रहे तथा 8 हो तो उसका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है दोस्तों। अब देखिए, वर्गमूल निकालने की 2 विधि होते हैं। वर्गमूल निकालते 2 विधि से, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि से। अब देखो, गुणनखंड विधि एक भाग विधि होता है। अब गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के कार्यकारी नियम या निकालने के लिए कार्यकारी नियम। अब देखो, इसमें क्या, दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले। कहते हैं जो संख्या दिया हुआ है उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दूसरी कारण है दोस्तों, अब देखो, कहता है अभाज्य गुणनखंडों में एक समान गुणनखंड वाले युग्म बनाइए, यानी समान वाले वो युग्म बनाइए। यदि आप उसका गुणनखंड निकाल दिए हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसको आप जो है ना समान संख्या नहीं जोड़ा लगाइए, समान गुणनखंड वाले का युग्म बनाइए, मतलब 2 संख्या को जोड़ा लगाइए। अब प्रत्येक युग्म में से एक एक लेकर के सबों को गुना करें। यदि 2 का जोड़ा लग गया तो उसमें से एक एक संख्या को लिख लीजिए, यानी 2 है तो 1 2 लिखिए। यदि 3 2 है तो उसको 1 3 लीजिए। यदि 7 2 है तो उसको 2 को 7 है तो उसको 1 को 7 लिखिए, और सभी को गुना करके लिख दीजिए, वही आपका वर्गमूल होगा। अब कहता अंत में प्राप्त गुणनफल ही उस संख्या का अभीष्ट वर्गमूल होगा।
जो संख्या हमें प्राप्त होगा उसी संख्या का अभीष्ट गुणनखंड होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या है 441 है, इसका हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो किसका क्या होता है 3 से लगा दिए, देखो 3 एकम 3, इधर बचा कितना 1 1, 3 चौक 12, ये बचा 2, अब 3 7 21, 2 पर 1 21 हो गया। अब फिर 3 से लगाए 3 चौक 12, 3 नंबर 27, 7 7 49। देखो कहता है कि इस संख्या को लिख लिए 441 है, इसका वर्गमूल देखो दो संख्या युग्म गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में लिख दीजिए। उसके बाद युग्म का जोड़ा लगे, इसका इसका जोड़ा लगा लिए, दोनों में से कहता है एक अंक चुन लीजिए। 2 को 3 है तो 1 को 3 ले लिए, और 2 को 7 था तो 1 7 ले लिए। अब ये दोनों को गुना कर दिए, गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 7 या 21, आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 21। कहता है बाद में जोड़ा समान अंक मिलाइए, समान युग्म बनाइए, समान युग्म बना करके एक एक उसमें से लिखिए, गुना में लिख दीजिए, गुना करके लिख दीजिए, वही आपका वर्गमूल होगा। अब कहता है भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे दोस्तों, भाग विधि से अब इसका समान अंक का गुना लगा दिए, अब दोनों समान था तो एक अंक इधर ले लिए, एक अंक इधर ले लिए, 21 हो गया। अब देखो भाग विधि द्वारा इस विधि को मैं सर्वप्रथम दाई और दो दो अंकों को जोड़े बनाते, जैसे इसका 2 अंक का जोड़ा बना लिए। अब जोड़े बना ले, 2 अंकों को जोड़ा बना ले, फिर नीचे दिए गए का वर्गमूल निकाले। अब इसका जिस संख्या से जितना 3 से लगाए थे 3 तिहाई, 3 से लगाए यहाँ भी 3 लगा दिए, 3 तिहाई 9 हो गया। इसमें से 9 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा, जोड़ा अंक सीधे जोड़ा उतर जाता है, और जोड़ा अंक में भी लगाना पड़ता है जब अंक का, यदि सिंगल अंक बच जाएगा तो सिंगल में पहले बायां दायां साइड से जोड़ा लगाएंगे, अब उसके बाद जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा लगाने के बाद फर्स्ट संख्या वाले को पहले निकालेंगे, तब जोड़ा संख्या साथ ही उतार देंगे, उतार देने के बाद उसके बाद जोड़ा संख्या में वर्गमूल लगाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब देखो 3 3 6 हो गया, अब 2 लगाए, बास ये हुआ 6 पर 2 62, 62 में 2 ऊपर दिए, 2 नीचा में देने गुना करने के लिए, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ये कट गया। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। इसी तरह से देखो अंत में प्राप्त गुणनफल की संख्या को अभिष्ट ये गुणनखंड में आता है। अब प्रत्येक युग्म को प्रत्येक में एक एक सौ का गुणन करें, एक अंक संख्या ले लेते हैं। कहता भाज्य गुणनखंड का समान गुणनखंड वाले युग्म बनाइए, इस सब को गुणनखंड कर दिए, समान युग्म बना लिए, 3 को 2 था 1 को 3 लिख दिए, इसको भी जोड़ा लगा दिए, 1 को लिख दिए, उसके बाद गुना करके लिख दिए, इसको हम गुणनखंड कहते हैं, उसको भाग विधि का। इसी तरह से हम वर्गमूल निकालेंगे। कुछ मुख्य बातें और है वो भी आपको बताते हैं, कुछ नोट से है जो उसको याद करना है, कार्यकारी नियम है जो उसको आपको याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या के इकाई स्थानांक, यदि किसी संख्या का यदि इकाई स्थानांक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थानांक 1 होगा। अब देखो किसी भी इकाई किसी संख्या की इकाई स्थानांक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थानांक कितना होगा 1 होगा। जैसे कि 9 है, 9 इकाई स्थान पर है तो इसका भी इकाई 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81 है, तो इसके इकाई स्थानांक 1। 19 है, 19 का वर्ग करोगे ये 361 होगा, इसके इकाई स्थानांक 1, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से दहाते हैं। 11 है, ये का इकाई स्थानांक, ये भी इकाई स्थानांक यहाँ भी 1 होगा, यदि यहाँ भी इकाई स्थानांक इकाई दहाई, इकाई स्थानांक 1 है, इसके वर्ग के इकाई स्थानांक भी 1 होगा दोस्तों। यदि किसी संख्या के इकाई स्थानांक 2 या 8 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थानांक 4 होगा। कहता यदि 2 और 4 है, सॉरी 2 और 8 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थानांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे 8 का वर्ग इकाई स्थान पर है, इसका वर्ग इकाई स्थानांक 4 होगा। अब ये देखो वर्ग इकाई स्थानांक कितना है 8 है, तो इसके वर्ग इकाई स्थानांक कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ देखो 12 है, 12 की इकाई स्थान इकाई दाई इकाई स्थानांक 2 है, तो ये इसका वर्ग इकाई स्थानांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 22 है, 22 के वर्ग इकाई स्थानांक 4 है, सॉरी 2 है, इसके वर्ग इकाई स्थानांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहता यदि किसी संख्या के इकाई स्थानांक 3 या 7 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थानांक 9 होगा। कह रहा है यदि कोई भी संख्या है, यदि कोई भी संख्या यदि 3 या 7 हो तो उसके इकाई स्थानांक 3 या 7 हो उसके वर्ग के इकाई स्थानांक 9 होगा। जैसे कि 13 का वर्ग करोगे, ये इकाई है, ये दहाई है, इकाई स्थान का वर्ग करोगे इसके वर्ग के इकाई स्थानांक भी अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है इकाई स्थानांक, यहाँ वर्ग के इकाई स्थानांक 9 हो जाएगा। यहाँ 7 है इकाई स्थानांक, यहाँ वर्ग इकाई स्थानांक 9 हो जाएगा। यहाँ 7 है, इसके वर्ग इकाई स्थानांक 9 हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है यदि किसी संख्या के इकाई स्थानांक 4 या 6 हो उसके वर्ग के इकाई स्थानांक 6 हो जाएगा।
कहता है 4 रहेगा तब भी, 6 रहेगा तब भी 6 होगा। जैसे 14 इकाई स्थान, ये देखो 4 है इकाई स्थान पर, ये देखो दाई स्थान पर इकाई दाई, तो इसका वर्ग करोगे तो वर्ग इकाई स्थान का 6 हो जाएगा। ये भी इकाई स्थान 4 है, इसके वर्ग इकाई स्थान का 6 हो जाएगा। 2 बार गुना करोगे 576 हो जाएगा। अब देखो इसको 16, इसकी इकाई स्थान का अंक 6 है, तो इसके वर्ग की इकाई स्थान का 6 हो जाएगा। अब 2 6 है, 6 के वर्ग की इकाई स्थान का अंक 6 है, इसके वर्ग की इकाई, इसके 26 के इकाई स्थान का अंक 6 है, तो इसका वर्ग करोगे तो वर्ग की इकाई स्थान का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो अधिक किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 5 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थान का अंक 5 होगा, उसके वर्ग के इकाई स्थान का अंक भी 5 होगा। जैसे कि आप 15 का स्क्वायर करोगे, इकाई स्थान 5 है, तो वर्ग किया, इसको 2 बार गुना किया, वर्ग के इकाई स्थान का अंक 5। अब इसका ये भी इकाई स्थान का 5, तो इसके वर्ग के इकाई स्थान का अंक 5। इसी तरह से अधिक किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0 हो, अधिक किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थान का अंक भी 0 होगा। क्या है? तो अब देखो 10 है, इकाई ये दाई, इसके इकाई स्थान का अंक 0 है, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान का अंक भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखो ये इकाई है दाई है, इसके वर्ग, इसके इकाई स्थान का अंक 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग के इकाई स्थान का अंक भी 0 होगा। इसी तरह से जितने भी सवाल आएंगे वो सबको जो है वर्ग के इकाई स्थान का अंक जितने भी आएगा तो ध्यान में रखना है और याद करना है। अब देखिए, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, और लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक और शेयर फटाफट कर दीजिए दोस्तों। और